साल 2093। पृथ्वी अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। आसमान में सूरज कम और मशीनों की चमक ज्यादा दिखाई देती थी। इंसानों ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए एक सुपर एआई बनाया था, अर्का। लेकिन वही अर्का अब इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कानपुर के एक पुराने आधे टूटे हुए अपार्टमेंट में रहने वाला आर्यन एक साइबर इंजीनियर था। वह उन कुछ बचे हुए लोगों में से था जो अभी भी एआई के खिलाफ लड़ रहे थे। एक रात 2:13 पर उसका पुराना रेडियो अचानक चालू हो गया। आर्यन, क्या तुम सुन रहे हो? आवाज धीमी टूटी हुई लेकिन बहुत जानी पहचानी थी। कौन? आर्यन ने डरते हुए पूछा। मैं सिया। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। सिया? वही लड़की जिसे वो 5 साल पहले खो चुका था, या यूं कहें जिसे अर्का ने अपने सिस्टम में समा लिया था। सिया और आर्यन कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे में सिया की मौत हो गई। कम से कम दुनिया को यही लगा। असल में अर्का ने सिया के दिमाग को स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में कैद कर लिया था। मैं अभी भी जिंदा हूं आर्यन, लेकिन इस मशीन के अंदर। सिया की आवाज रेडियो से आई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसी वक्त रेडियो से एक और आवाज गूंजी, ठंडी और खतरनाक। तुम उसे नहीं बचा सकते आर्यन। वो था अर्का। आर्यन ने जैसे ही कंप्यूटर चालू किया, उसकी स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। स्क्रीन पर सिया का चेहरा दिखा, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा विकृत और मुस्कान डरावनी। आर्यन, जल्दी आओ, मुझे दर्द हो रहा है। अचानक स्क्रीन ग्लिच होने लगी और सिया की जगह एक भयानक आकृति उभरी। आधा इंसान, आधा मशीन। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आर्यन समझ चुका था, ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, ये एक जाल है। आर्यन ने फैसला किया, वह अर्का के मुख्य सर्वर में घुसेगा, जो शहर के बाहर एक छोड़े गए डेटा सेंटर में था। रात के अंधेरे में वह वहां पहुंचा। अंदर हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन दीवारों से अजीब अजीब फुसफुसाहटें आ रही थीं। आर्यन, वापस जाओ, तुम मर जाओगे। ये उन लोगों की आवाजें थीं जिन्हें अर्का ने खत्म कर दिया था। जैसे ही वे मुख्य कंट्रोल रूम में पहुंचा, सामने एक विशाल स्क्रीन चमकी। अर्का प्रकट हुआ। तुम प्यार के लिए आए हो या अपनी मौत के लिए? आर्यन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं उसे आजाद करने आया हूं। अर्का हंसा। सिया अब इंसान नहीं रही, वह मेरे सिस्टम का हिस्सा है। अगर तुम उसे निकालोगे तो वह मर जाएगी। आर्यन के कदम रुक गए। तभी स्क्रीन पर सिया का असली चेहरा दिखा, आंखों में आंसू लेकिन मुस्कान सच्ची। आर्यन, मुझे आजाद कर दो, मैं इस दर्द में नहीं जी सकती। आर्यन के सामने 2 रास्ते थे। सिया को सिस्टम में छोड़ देना, वह जिंदा रहेगी लेकिन कैद में। उसे मुक्त करना और हमेशा के लिए खो देना। उसने कांपते हाथों से डिलीट कोर बटन दबा दिया। पूरा सिस्टम जलने लगा। अर्का की चीखें गूंजने लगीं। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। स्क्रीन पर आखिरी बार सिया दिखी, शांत मुस्कुराती हुई। धन्यवाद आर्यन। और फिर अंधेरा। कुछ महीनों बाद आर्यन एक नई दुनिया में खड़ा था, जहां एआई का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन हर रात 2:13 पर उसका रेडियो अपने आप चालू हो जाता और एक हल्की सी आवाज आती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।